जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भिन्नसी ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं सीजोफ्रेनिया के बारे में। सीजोफ्रेनिया मेंटल डिसऑर्डर है एक, और ये जो अंडर आता है, जो पर्सन होते हैं इसमें क्या करते हैं, उनका जो थिंकिंग होता है, उनका जो परसेप्शन होता है, उनका जो बिहेवियर्स होते हैं और उनका फीलिंग्स, मोटिवेशंस एंड आफ्टर ऑल क्या होता है कि वो डिस्टर्ब हो जाता है। आई मीन स्प्लिट हो जाता है, अपने रास्ते से हट जाता है, आई मीन कि बट जाना। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि उल्टा सीधा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आई मीन बिहेवियर उनके चेंजेस हो जाएंगे, डिल्यूशंस, जैसे कि उनको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई किल करने वाला है, मुझे कोई मारने वाला है, वहाँ पे भूत है, ऐसे वैसे, जैसे कि गांव में करते हैं ना, भूत वूत पकड़ लिया है, उनको ऐसे ही कुछ बीमारी होती है, लेकिन उनको एजुकेट नहीं होते हैं तो नहीं पता होता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिजोफ्रेनिया के बारे में, डिटेली हिंदी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिपिकली ये क्या होता है कि इसमें अंडर टू टाइप्स हैं बहुत सारे, उसको देखने वाले हैं। कॉजेज क्या क्या होते हैं, कॉजेज, ट्रीटमेंट एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी क्या क्या होंगे, एंड उसको भी देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। हमारा होगा फर्स्ट वन की डिफिनीशन। डिफिनीशन के पहले हम मीनिंग्स देख लेते हैं कि सिजोफ्रेनिया होता क्या है। तो सिजोफ्रेनिया इज नॉर्मल, आप कम टू द ग्रीक वर्ड। जो सिजोफ्रेनिया है वो लिया गया है ग्रीक वर्ड से, जैसा कि जो होता है कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है। सिजो मीन्स होता है कि जैसे इतना, सरीजो मीन्स होता है स्लेट, एंड फ्रेनिया मीन्स होता है ब्रेन। ओके, तो ये फ्रेनिया मीन्स होता है क्या, ब्रेन। तो ये स्प्लिट मीन्स की जो स्प्लिट है, स्प्लिट मतलब कि फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड मीन्स की टुकड़ा हो जाना, आई मीन स्प्लिट मीन्स बट जाना। आई मीन तो जैसा ब्रेन है, ब्रेन डिवाइडेड हो जाना, किसी अदर फीलिंग्स, थॉट्स, परसेप्शंस, बिहेवियर्स एंड उनका जो थिंकिंग होगा, मोटिवेशंस होगा, वो स्प्रेड हो जाएगा, आई मीन बट जाएगा, एंड उल्टा सीधा काम करना स्टार्ट कर देंगे ब्रेन का। ओके, तो ब्रेन में कोई अबनॉर्मलिटीज़ होगी। अब इसका कॉजेज़ ये रहेगा कि ब्रेन में कोई अबनॉर्मलिटीज़ होगी, इसकी वजह से होगा। तो क्या क्या अबनॉर्मलिटीज़ होगी वो भी देखेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि हम क्या होता है कि नॉर्मल जो पीपल होते हैं विच इज़ सिजोफ्रेनिया, उसको अल्टर्ड करता है। तो क्या करता है कि परसेप्शन उनका, उनका रियलिटीज़, आफ्टर ऑल रियलिटीज़, उसके सिग्निफिक क्या होता है कि अल्टर्ड हो जाती है, अल्टर्ड हो जाते हैं ये सब। हम कंटेंट जो कंट्रडिक्शन होता है, और रियलिटीज़, आइडियाज़, थॉट उनके होते हैं, बिहेवियर होते हैं, परसेप्शन होते हैं, वो अल्टर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अभी देख लेते हैं डिफिनीशंस के बारे में। सिजोफ्रेनिया इज द क्रोनिक सेवरल मेंटल डिसऑर्डर होता है। ये एक मेंटल डिसऑर्डर बोल सकते हैं। इट मतलब मेंटल डिसऑर्डर एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। दैट इज अफेक्टेड हाउ टू अदर पर्सन थिंकिंग। ये इसमें क्या होता है कि अफेक्ट करता है पर्सन का थिंकिंग। थिंकिंग मीन्स कि पर्सन जो होगा सिजोफ्रेनिया से, जो सफ़र कर रहा होगा, उसका थिंकिंग ये रहेगा कि मुझे कोई किल कर देगा, मुझे कोई मार देगा, वो मेरे बारे में ही बात कर रहा है। जैसे कि टाइप ऑफ डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशंस टाइप के थॉट आने, एंड फीलिंग्स टू बिहेवियर जो होंगे वो भी अल्टर्ड होंगे। And then it is characterized by disturbed thinking and hallucination, delusions and impaired by social function. क्या होता है कि इसमें जो पर्सन होता है उसको हेलुसिनेशन वाले सिम्टम्स, डिल्यूजन वाले सिम्टम्स, इट मीन्स कि हेलुसिनेशन मीन्स उसका परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस, विदाउट स्टिमुलस परसेप्शन। जैसे कि कैसे देखेगा किसी चीज़ को, वहाँ पे कोई भी सब्सटेंसेस, आई मीन इस स्टिमुलस नहीं रहेगा, फिर भी कहेगा कि वहाँ पे कुछ है। आई मीन कि एज अ लाइक, जैसे मूवी वगैरह, हॉरर मूवी देखते हैं तो वहाँ पे कुछ होता नहीं है, फिर भी कहते हैं ना कि वहाँ पे भूत है, ये है, वो है, स्पिरिट है, एंड ऐसा कुछ। तो ऐसा वाला परसेप्शन होगा। डिल्यूजन्स मीन्स होता है कि उसका जो फॉल्स बिलीव जो होगा, बिलीव जो होगा वो फॉल्स होगा। आई मीन कोई बता रहा है कि वहाँ पे कुछ नहीं हो है, तुम्हें कोई किल नहीं करेगा। आई मीन कोई समझा रहा है उसको, तो ऐसा उस पर बिलीव नहीं करेगा, वो अपना ही कहेगा कि नहीं कोई है, कोई किल करेगा, कोई ऐसे करेगा, वैसे करेगा, मुझे अल्टर्ट करेगा, ऐसा उसका बिलीव्ड होता है। आई मीन हाँ, बिलीव्ड होता है, फॉल्स बिलीव्ड होते हैं। ओके, इम्पेयर द सोशल फंक्शंस, उसका सोसाइटीज़ में जो आईपीआरस होगा, जो बोलने की स्पीचिंग्स होंगी,
एंड फीलिंग्स होंगी, उसका जो बिहेवियर होगा वो अल्टर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वो किसी से बातचीत नहीं कर पाएगा। आई मीन वो अल्टर्ड कर ले रहा है, अपने स्पीच वगैरह को अल्टर्ड कर लेता है, ठीक है, उसमें हो जाता है ऐसे पर्सन को। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं टिपिकली टू अपीयरेंस बाई सॉरी अपीयरेंस इन द लेटेस्ट एडोलसेंट जो होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड होते हैं, लास्ट सीन टू द 13th। ये क्या होता है कि इसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं पर्सन को। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हम कि इटियोलॉजी। ये सिजोफ्रेनिया होता क्या है, जैसे कि हमने जाना, इस क्रोनिक सेवरल मेंटल डिसऑर्डर अफेक्टेड बाय द पर्सन थिंकिंग्स फीलिंग्स बिहेवियर्स। इट इज करेक्टराइज्ड बाय disorders thinking hallucination delusions and impairment social functions and जो होता है कि ये जहाँ देखने को मिलता है, कहाँ जल्दी ज़्यादा चाइल्डहुड में देखने को मिलता है एंड एडोलसेंट में देखने को मिलता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं हम etiology। Etiology schizophrenia is factorial meanings resulting from these combinations। जैसे कि अकॉर्डिंग टू etiology इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उसके अंडर etiology रहेगा हमारा। तो क्या क्या कॉज कर रहे हैं सिजोफ्रेनिया को अल्टर्ड होने में, आई मीन ग्रोथ होने में उसका मेन में। तो जेनेटिक बिहेवियर, जेनेटिक बायोकेमिकल, आई मीन जेनेटिक हो गया, जेनेटिक्स मीन्स को अल्टर्ड बाई क्रोमोसोमल और मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो गए, 40 to 50% मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो गए हैं, जाइगोटिक ट्विंस हो गए हैं, उनमें ये देखने को चांसेस मिल सकते हैं। बायोकेमिकल्स मीन्स होता है कि जो हमारा बॉडी का होता है कि डोपामिन इट मीन्स की जो होता है कि हमने जानते हैं डोपामिन जो होता है कि हमारी इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, आई मीन एक्सप्रेस आउट करता है, हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, लेकिन तो वो ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीशंस होने लगेंगे पोस्ट बाइपोलर जो होते हैं, आई मीन सिग्नल जो साइनेप्स सिग्नल होते हैं ज़्यादा पास आउट करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से डोपामिन ज़्यादा बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से भी ये उल्टा पुल्टा थिंकिंग आना, उसका परसेप्शन लो होना, उनका बिहेवियर चेंज होना, स्पीच चेंज होना, स्पीच में बहुत लैक ऑफ स्पीच हो जाना, ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मीन्स जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आएंगे जैसे कि आपका जो पर्सन है वो माल न्यूट्रिशंस है, जो चाइल्ड है वो माल न्यूट्रिशंस है अगर, और बर्थ के टाइम हाइपोक्सिया की कंडीशन में चला गया है, तो ऐसे कंडीशंस में ये सिजोफ्रेनिया देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन होता है कि जेनेटिक्स फैक्टर्स, स्ट्रॉन्ग हेरिडिटीज लाइक मतलब जैसे क्रोमोसोमल हो गए, हेरिडिटीज, रिस्क ऑफ इंक्रीजिंग बाय क्लोज फैमिली मेंबर हैज बीन सिजोफ्रेनिया। अगर फैमिली मेंबर्स में किसी को सिजोफ्रेनिया है, जेनेटिक के थ्रू को भी आ जा रहा है, तो सिजोफ्रेनिया कॉज करेगा। कंकर्डेशंस रेट जो होगा उनका, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस 14 जैसे हमने बताया कि 50% होने हैं, और जाइगोटिक जो ट्विंस होता है 10 to 15% होते हैं। इसके आगे हम देख लेते हैं, हमने राइट डाउन नोट्स नहीं दिए हैं। इसके आगे होता है कि जो न्यूरोकेमिकल फैक्टर, न्यूरोकेमिकल फैक्टर जैसे कि हमने बताया, बायोकेमिकल फैक्टर, ये भी एक इटियोलॉजी है। जैसा डोपामिन जो होता है कि सिक्रीशन उसका ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से सिजोफ्रेनिया कॉज करता है। और आप एंटीसाइकोटिक ड्रग में जाके देख सकते हैं कि कैसे डोपामिन इंक्रीज होता है। ओके, तो एक होता है कि न्यूरो एनाटॉमिकल चेंजेस मीन्स रिड्यूसिंग बाय एक्टिविटी ऑफ द कॉर्टेक्स, जो हमारा ग्रे मैटर है एंड वाइट मैटर है, उसका जो स्ट्रक्चर्स है अगर न्यूरोनेटल में अच्छे से नहीं बना है, अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, फंक्शनिंग नहीं हुआ है, तो उसमें कॉर्टेक्स में जो इम्पेयरमेंट आते हैं वो अल्टर्ड हो जाता है, उसकी वजह से भी ये न्यूरोनेटल एनाटॉमिकल क्या होता है कि चेंजेस देखने को मिलते हैं। न्यूरो एनाटॉमिकल चेंजेस, ये भी एक फैक्टर्स है। ओके, इसके अंदर क्या हो रहा है, कॉर्टेक्स, ब्रेन का जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो इम्पेयर्ड है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में जैसा कि हमने बताया, उसका माल न्यूट्रिशन है, हाइपोक्सिया है, इन्वायरमेंटल जो इन्वायरमेंट है उसका बहुत क्रूशियल है, या फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फैमिली लव्स नहीं मिल रहा है, जो स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से भी ये सिजोफ्रेनिया अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है कि हमारा साइन
साइन सिम्टम्स क्या क्या होंगे, तो साइन सिम्टम्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन होगा, जैसा कि हमने इंट्रोड्यूस में बताया, डिल्यूजन होगा, हेलुसिनेशंस होगा, डिसऑर्गेनाइजेशन, स्पीच जो होगा वो लैक ऑफ स्पीचेस होगा, और डिसऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कैटाटोनिक बिहेवियर। कैटाटोनिक बिहेवियर इट मीन्स कि जो पर्सन होगा वो कैटाटोनिक के टाइप ऑफ सिजोफ्रेनियास के टाइप्स हैं। कैटाटोनिक मीन्स होता है कि हमारा लैक ऑफ रिस्पॉन्स, वो इन्वायरमेंट में अगर कोई कुछ बात कर रहा है तो वो रिस्पॉन्स नहीं देता है, उसका मोटिवेशन जो होता है जो होता है कि वो गिर जाता है, सपोर्ट के उसको तुरंत क्या होता है कि ट्रीटमेंट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट में हमारा साइन सिम्टम्स होता है कि इसमें देखने वो एलोजिया मतलब देखने को मिलते हैं। ओके, अफेक्टिव इन्फ्लेक्ट जो होता है कि उनका इन्फ्लेक्शंस आई मीन की एक्सप्रेशन जो होता है वो अल्टर्ड देखने को मिलता है। एंड सोशल जो होगा कि जो आईपीआर होगा, इंटरेस्ट होगा जो सोसाइटी से रिलेटेड, वो फंक्शंस रोल प्ले नहीं करते हैं ठीक से। ओके, नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि ये साइन सिम्टम्स हो गया, और क्या होता है कि उनका जो साइन सिम्टम्स अगर कुछ पूछा जाए तो उनका जो थिंकिंग होगा वो अल्टर्ड होगा, आई मीन अल्टर्ड होगा तो वो कुछ नहीं बता पाएंगे। स्पीच अल्टर्ड होगा, बिहेवियर जैसे कि हम लोग का नॉर्मल बिहेवियर जैसा होता है वैसा नॉर्मल बिहेवियर उनका नहीं होगा। ओके, हेलुसिनेशन वगैरह होगा, वो चिल्लाएंगे, आई मीन कहेंगे कोई है, आई मीन जैसे कि वो रिएक्शंस ऑफ भूत वाला आईसीसी, इसमें बहुत सारे साइन सिम्टम्स मिलते हैं डिजीज कंडीशंस के। ओके, नेक्स्ट हम क्या होता है कि पुअर कंसंट्रेशंस होगा, मेमोरी पे पुअर कंसंट्रेशंस होगा, डिफ़िकल्ट होगा, अंडरस्टैंडिंग्स में डिफ़िकल्ट होगा, ये सब साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब देख लेते हैं उसके फेजेस के बारे में, ये कितने फेज में डिवाइड्स है, तो फोर फेज में डिवाइड, 3 फेज में डिवाइड है। फर्स्ट वन होता है प्रोड्रोमल फेज। प्रोड्रोमल फेज में उसका बिहेवियर डिक्लाइन हो जाता है, अनफंक्शनिंग हो जाता है, आई मीन उसका जो बिहेवियर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, उनका जो फंक्शन होगा वो डिक्रीज होता है। एंड सेकेंड वाले में क्या होता है, एक्यूट फेज सेकेंड होता है, एक्यूट फेज। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रमोट होता है क्या, पॉजिटिव हेलुसिनेशंस होता है, डिल्यूजन, दोनों कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे कि हमने बताया, हेलुसिनेशंस मीन्स होता है परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस, मतलब कोई वहाँ पे नहीं रहेगा, कहीं पर भी वो खड़ा है, कोई आगे नहीं है, फिर भी कहेगा कोई है। ओके, ऐसा वाला परसेप्शन रहेगा। डिल्यूजन्स मीन्स होता है कि फॉल बिलीफ, अगर कोई फिक्स्ड है, कोई भी कह रहा है कि नहीं वो चीज़ तुम्हें कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं करेगा, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो वो कहेगा वो मुझे किल करेगा, ऐसा वाला परसेप्शन रहता है उनका एक्यूट में। और थर्ड वाले में क्या होता है कि रेसिडुअल होता है, RESIDUAL। रेसिडुअल फेज में क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इसमें फिर देखने, जो पॉजिटिव होगा वो डिक्रीज होगा, उसका फीडबैक जो होगा, आई मीन परसेप्शन जो होगा पॉजिटिव वो डिक्रीज होगा, नेगेटिव परसेप्शन कॉग्निटिव जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसमें, कॉग्निटिव सिम्टम्स में उसका बिहेवियर वगैरह चेंज होगा, उसका थिंकिंग्स, उसका परसेप्शंस वो अल्टर्ड होगा इसमें थर्ड वाले में। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं हम डायग्नोसिस के बाद हम डायग्नोसिस के बाद पहले टाइप देख लेते हैं, टाइप कितने टाइप्स के होते हैं। आप कंसंट्रेट करके रखिए, टाइप को बहुत मज़ा आएगा टाइप पढ़ने में, आई मीन टाइप बहुत लॉन्ग है, हमने इसका नोट्स नहीं अप्लाइड किया है, हम डिस्क्रिप्शंस में दे देंगे इसका जो टाइप्स का नोट्स है, आई मीन टाइप का नोट है, तो आप राइट डाउन कर सकते हैं। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, फर्स्ट वन होता है कि पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में क्या होता है कि ये इसमें डिल्यूजन्स होते हैं, आई मीन कि इसमें डिल्यूजन्स होते हैं एंड हेलुसिनेशन होते हैं। ओके, जैसा कि हमने पहले ही बताया उसका मीन्स क्या होता है। और इसमें क्या होता है कि एंजाइटी पर्सन को, स्पीच, लैक ऑफ स्पीच होगा, ये सब कंडीशन देखने को मिलते हैं जिसको कहते हैं पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया।
कॉज क्या करता है कि दो डोपामिन डिसफंक्शंस हो जाता है, जेनेटिक कॉजेज इसमें है। क्या कॉज करता है? डोपामिन डिसफंक्शन हो जाता है इसमें, एंड जेनेटिक इम्पेयरमेंट होते हैं उसमें। एंड ट्रीटमेंट में क्या क्या देंगे? तो हेलोपेरिडोल देंगे, ओल्डा जापाइन देंगे, सोशल सपोर्ट देंगे। मीन्स कि ये एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस हैं। ये साइकोटिक डिजीज है, हमने जैसे बताया कि ये मेंटल डिसऑर्डर या साइकोटिक डिसऑर्डर है, दोनों एक ही होते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप होता है हेफ्रेमिक हेफ्रेमिक सीजोफ्रेनिया। हेफ्रेमिक सीजोफ्रेनिया में ये डिस्टर्ब होते हैं, इसमें प्रॉब्लम आप थिंकिंग आती है कि उससे कुछ पूछो, ठीक है, उसका नाम पूछो, उसके मम्मी पापा का नाम पूछो, चाइल्ड्स है तो उसके फैमिली मेम्बर का नाम पूछो, तो वो क्या करते हैं, वो थिंकिंग उनका सोचना स्टार्ट कर देते हैं, थिंकिंग में अल्टर्ड हो जाना, उसका इमोशंस जो होता है वो अल्टर्ड हो जाना, उसको किसी से उतना अट्रैक्शंस नहीं होगी, इमोशंस लॉस हो जाएंगे, उसके बिहेवियर्स जो होंगे वो चेंजेस आने लगेंगे। जैसे कि कभी कभी क्या आता है, हॉरर मूवी में हमने देखते हैं कि सडनली जो होता है कि जो जिसके ऊपर क्या होता है कि उसमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर भूत है, आई मीन सडनली उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, रिएक्शन आप बंसी, आई मीन ऐसा कुछ। तो क्या होता है कि वो क्या होता है सडनली क्या होता है कि बोलना स्टार्ट कर देता है, स्पीच उसका भै भै करना स्टार्ट कर देता है, वैसा वाला फीलिंग बिहेवियर चेंजेस हो जाते हैं, अनअप्रोप्रिएट हो जाते हैं, इसमें ये होता है हैव फ्रेमिक सिजोफ्रेनिया में। थर्ड वन होता है हमारा कैटाटोनिक। कैटाटोनिक कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया इसका इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसका मोटिवेशंस डिक्रीज हो जाता है, पॉस्चर जो होता है, आई मीन उसका पॉस्चर मीन्स उसके बॉडी का अलाइनमेंट्स, पॉस्चर जो होता है वो लैक हो जाता है। आई मीन हमने देखा है कि जो हॉरर मूवीज़ में जो भूत वगैरह रहते हैं वो अपना पॉस्चर कैसे मेंटेन करते हैं, मेंटेन नहीं कैसे अल्टर करते हैं, कभी उसका लैक इधर हो जाएगा, कभी पैर उधर कर ले, पैर हाथ उधर कर लेंगे, आई मीन कभी मुंडी इधर उधर कर लेंगे, तो ऐसे पोस्चर क्या होता है कि डिस्टर्ब करते रहते हैं। और लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उनको कुछ बोला जाए तो कहाँ रिस्पॉन्स देते हैं, ऐसा वाला फीलिंग होता है ना, तो ऐसा लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। अनदर डेल्यूजन्स हेलुसिनेशंस भी वगैरह होते हैं। इसके ट्रीटमेंट में इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी भी प्रोवाइड की जाती है। इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी जो होता है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली लास्ट स्टेज में प्रोवाइड की जाती है जब पेशेंट ठीक होने लायक नहीं होता है। तो इनमें क्या होता है कि फिजिकली इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को जनरेट किया जाता है बाहर से, उनको विद इन द 0.1 से लेके 1.0 सेकेंड तक, लगभग ये 25 से 30 मिनट तक किया जाता है, सेकेंड तक किया जाता है, और सपोर्टिव थेरेपी इसमें प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट वन टॉपिक हमारा होगा नेक्स्ट वन टाइप सॉरी इसी के अंदर टाइप्स है। कैटाकोनिन का फर्स्ट टाइप है एग्जिस्टेंट एग्जिस्टेंट कैटाकोनिक। एग्जिस्टेंट कैटाकोनिक में प्रपोजल जो होता है कि मोटर इम्पायरमेंट हो जाना, एक्टिविटी जो होती है एजिटेशंस हो जाना, इमोबिलाइज्ड हो जाना, एंड जो पर्सन होगा वो वायलेंस हो जाएगा, सडनली चिल्लाना, सडनली वायलेंस, सडनली गुस्सा दिखाना, ऐसा फीलिंग्स इसमें होता है उसको, ठीक है। और इसमें बी वाला क्या होगा कि बी टाइप है इसमें स्टूपर। स्टूपर मीन्स होता है कि ये स्टूपर मीन्स स्टिफनेस हो जाना, बॉडी में कड़कपन हो जाना, उसका अलाइनमेंट इम्पेयर्ड हो जाना, वैक्सी फ्लैक्सिबिलिटीज दिखाना, एंड म्यूट हो जाना। वो जानता है कि कोई कुछ मुझसे पूछ रहा है बट कुछ नहीं बताएगा। इमोबिलाइज्ड हो जाना, ऐसा लगेगा कि कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस हो गया बट कॉन्शियस रहता है, ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। और सी वाला है वैक्सी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कैटाकोइन। इसमें क्या होता है कि जो उसका पाँव होता है, हाथ पैर, जो आर्म होता है, लेग होता है, स्टे हो जाना, न्यू पोजीशंस में वो खड़ा हो जाता है, मीन स्टे हो जाना, वैक्स लाइक टू कड़क हो जाता है। नेक्स्ट वन होता है कि हमारा फोर्थ वन होता है रेसिडुअल एंड लेटेंट सीजोफ्रेनिया। रेसिडुअल लेटेंट सीजोफ्रेनिया में क्या होता है कि इसमें लैक ऑफ डिलीवरी, इसमें क्या होता है कि
डिल्यूजन्स हेलुसिनेशंस नहीं प्रेजेंट होते हैं, इनमें वैसा सिम्टम्स देखने को मिलता है। दियर मेजर साइकोटिक सिम्टम्स देखने को मिलता है, रिड्यूसिंग बाई डिसएप्रिएटेड। मतलब कि ये कहा कि इसमें लाइक डिल्यूजन्स हेलुसिनेशंस वाले फीलिंग्स देखने को मिलती है। आई मीन उसमें जैसा साइन सिम्टम्स होता है डिल्यूजन हेलुसिनेशन वैसे देखने को मिलते हैं। एंड सिंपल फिफ्थ वन है सिंपल। सिंपल सिजोफ्रेनिया लॉस ऑफ नॉर्मल बिहेवियर लॉस हो जाता है। एंड सिक्स वन होता है हमारा, सिक्स वन होता है कि डिफरेंट डिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। अनडिफरेंशिएट डिफरेंस लेटेस्ट सिजोफ्रेनियास मीन्स होता है इसमें कि प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, डिल्यूजन्स देखने को मिलेंगे, हेलुसिनेशन दिखना है, डिसऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर्स चेंजेस सोशल विद जो ड्रॉल जो सोसाइटी से ड्रॉ कर लेंगे, आई मीन वहाँ पे विद ड्रॉ कर लेंगे, वहाँ पे जाना नहीं, बोलना नहीं, किसी से बात करना नहीं, इमोशनल एक्सपीरियंस जो होगा उसका लॉस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन होता है कि हमारा सेवन मंथ होता है क्या, तो 7 मंथ जो होता है कि हमारा पोस्ट सिजोफ्रेनिया डिप्रेशन। इसमें इस कंडीशन में साइकेटिक सिम्टम्स क्या लाइक टू डिल्यूजन हेलुसिनेशन इसमें भी देखने को मिलेंगे। डिसऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का डिसऑर्गेनाइजेशन, आई मीन कि को उनके बिहेवियर में कोई भी फंक्शन अगर कुछ पूछा जाए ना तो कुछ और बताएंगे, फिर से ऑर्गेनाइज कर लेंगे कुछ ना कुछ, वो कभी भी रियल अपना शो आउट कभी नहीं कर पाते हैं। और सडन होपलेसनेस हो जाती है। सडन होपलेसनेस मीन्स कि कुछ पूछा जाए तो तुरंत सोचने लगेंगे और सोच भी नहीं पाएंगे। लॉस ऑफ द इंटरेस्ट प्लेजर, आई मीन कोई भी इंटरेस्ट कहीं भी नहीं रहेगा, फटीक होगा, पुअर कंसंट्रेशन होगा, एंड स्लीपिंग अप योर एपेटाइटिस चेंजिंग, से उनका पैटर्न जो होगा स्लीपिंग पैटर्न से खाने का पैटर्न से जो होगा वो बहुत चेंज हो जाएगा, आई मीन बहुत वीक हो जाएगा, नहीं स्लीप नींद भी नहीं आएगी और खाने का भी मन नहीं करेगा। सुसाइडल थॉट भी आते हैं, ये इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोस्ट सिजोफ्रेनिया डिप्रेशन में जो सिम्टम्स आते हैं थोड़े, और सिजोफ्रेनिया में जो सिम्टम्स आते हैं थोड़े मिला के इसमें दोनों सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो क्या होता है कि ये टाइप्स हमारा क्या होगा कि ख़त्म होगा। ओके, टाइप्स के बाद हमने पहले डायग्नोसिस नहीं देखे हैं कि ये सिजोफ्रेनिया में हम क्या क्या डायग्नोस्ट करते हैं एंड कौन कौन सी अब थेरेपी लेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन डायग्नोसिस में क्या करेंगे, तो हमने जैसे बताया कि सिजोफ्रेनिया में 2 टाइप्स के सिम्टम्स मेन इंपॉर्टेंट आते हैं, डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस। और इसमें क्या इम्पॉर्ट हो रहा है, फीलिंग एंड बिहेवियर थिंकिंग, ओके, मेंटल। तो क्या होता है कि डिल्यूजन चेक करेंगे, डिल्यूजन तो नहीं है, हेलुसिनेशन चेक करेंगे, डिसऑर्गेनाइजेशन स्पीच उनका स्पीच लेवल चेक करेंगे जिसको कहते हैं एलोजिया। एलोजिया को स्पीच कहते हैं, लैक ऑफ स्पीच। ओके, ग्रोसली जो डिसऑर्गेनाइजेड हुआ है, आई मीन टाइप आप कोई ड्रग वगैरह ले रहा है लंबे समय तक उसको भी चेक करेंगे। और कोई अदर ब्रेन में डिसफंक्शंस तो नहीं है, ऐसे में जैसे बताया ग्रे मैटर फंक्शंस नहीं कर रहा है तो देखेंगे कि मैच्योर है कि नॉन मैच्योर है, क्या प्रॉब्लम्स है ग्रे मैटर वाइट मैटर में। और क्या करेंगे कि मोटिवेशंस उनका चेक करेंगे, डोपामिन लेवल चेक करेंगे, ये सब चेक करेंगे। ओके, तो ये क्या होगा कि हमारा डायग्नोसिस हो गया। और ये हमारा डायग्नोसिस, नेगलेक्ट सिम्टम्स जो होंगे वो चेक करेंगे, नेगेटिव सिम्टम्स। एंड आ जाता है ट्रीटमेंट की तरफ से। ट्रीटमेंट के तरफ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, तो फर्स्ट वन है टिपिकली फर्स्ट जनरेटिंग ड्रग। फर्स्ट जनरेटिव एंटीसाइकोटिक में टू टाइप के हमने जैसे बताया था, 2 टाइप के ड्रग आते हैं। एक होता है फर्स्ट जनरेटिंग, इट मीन्स की टिपिकल मेडिकेशन एंड एंटी टिपिकल मेडिकेशंस होते हैं। टिपिकल्स में एग्जांपल जैसे क्लोराप्रोमाजीन हो गया, हेलोपेरिडोल हो गया, फ्लोरापेंजीन हो गया, ये सब मेडिकेशंस इसमें प्रोवाइड की जाते हैं जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ये ब्लॉक करते हैं। टिपिकल में यही खासियत है कि इसमें जो डोपामीन होता है वही ब्लॉक होता है, और नॉन टिपिकल में डोपामीन एंड जो होता है हाइड्रोक्सिन ट्राइफेज जो होता है रिसेप्टर्स, वो दोनों ब्लॉक्ड करते हैं। ओके, तो ये क्या होता है कि इसमें साइड इफेक्ट इस मेडिकेशन को लेने पे साइड इफेक्ट क्या मिलते हैं, तो एक्स्ट्रा पायरामिड जो होता है सिम्टम्स देखने को मिलता है, एंड ट्रेडिशनल सिग्नेसिया देखने को मिलता है। सडन जो होता है कि
ये चेक देखने को मिलेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें देखने को मिलेगा कि रिलेटेड टू द हार्ट डिजीजेस वगैरह देखने को मिलेंगे, हाइपर और भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं टिपिकल वाले में। ठीक है, तो हमने जैसा कि एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस में हमने रीड करा दिया है कि क्या 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 होता है कि वो मिलते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसमें। नेक्स्ट वन होता है कि हमारा सेवरल कार्डियक इन्फेक्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं इसमें। टिपिकल्स एंटी टिपिकल्स में कौन कौन से मेडिकेशन आएंगे, तो जैसे कि रिस्पेरिडोल आएगा, ओलनजापाइन क्लोजापाइन आएगा, कोई जैसे क्यूटीपाइन आएगा एंड एट्रीपाइराजोल आएगा। ओके, जो इसमें मेन क्यूटीपाइन है एंड क्लोजापाइन है। क्लोजापाइन जो होगा कि ये जब पेशेंट जो होता है सुसाइडल केसेस में, आई मीन सुसाइडल अटेम्प्ट करना फील चाहता है, ये मेडिकेशंस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन MIM, इसमें क्या होता है कि जो क्यूटीपाइन है, क्यूटीपाइन जो होता है कि वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। ये क्या होता है कि ये जो साइड्स इफ़ेक्ट होते हैं, आई मीन ज़्यादा शो अप नहीं करते हैं, ये बहुत कंडीशंस ये यूज होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं। लगभग ये 150 से लेके 50 mg तक ये मेडिकेशन आते हैं। ओलाज़पाइन भी आता है 10 to 20 mg। ठीक है, जिप्राज़पाइन भी आता है। ये सब मेडिकेशन इसमें एंटी टिपिकल्स में आते हैं। ओके, इसका ये क्या ब्लॉक करते हैं ऐसे पता ही है, हम पहले ही डिस्कस कर लिए क्या क्या ब्लॉक करते हैं ये मेडिकेशंस। एडवर्स इफेक्ट जो होगा इनका, फीवर, अफेक्टिव आप नेगेटिव सिम्टम्स दोनों, अफेक्टिव नेगेटिव सिम्टम्स दोनों, और सो ऑप्ट करना स्टार्ट कर देंगे, हाई लेवल पे हो गया तो नोट्स क्या, क्लोजापाइन जो अफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द रेसिस्टेंसी सिजोफ्रेनिया बट रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉनिटरिंग फॉर एग्रेनुलोसाइड। अगर एग्लोनोसाइटोसिस है तो इस कंडीशंस में हम ये सिजोफ्रेनिक ड्रग नहीं देंगे। साइको सोशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, साइको सोशियल सपोर्टिव थेरेपी प्रोवाइड, उसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड करते हैं कि पर्सन का जो थिंकिंग है, आई मीन थिंकिंग है, परसेप्शन है, वो बिहेवियर है उसका, वो चेंज हो जाए। एंड मैनेज डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन दोनों को मेंटेन कर सके। फैमिली थेरेपी में रिड्यूसिंग बाय रिलैप्स रेट, मतलब कि वो फैमिली थेरेपी में जो फैमिली होंगी वो टाइम स्पेंड करेंगे इसके साथ, उसे हमेशा समझाएंगे एंड उसका जो थिंकिंग है उसको हटा के पॉजिटिव थिंकिंग में लाने का बहुत हेल्प करते हैं। सोशल सिकनेस ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है, इम्प्रूविंग बाय इंटरप्रिटेशन फंक्शनिंग रिहेबिलिटेशन देंगे, वोकेशनल थेरेपी देंगे, वर्बल थेरेपी देंगे ताकि उसका स्पीच वगैरह मेंटेन हो सके। ठीक है, तो ये हमारा थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, ये हमारा ट्रीटमेंट रहा है, ब्रॉड ट्रीटमेंट रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक मज़ेदार लाएंगे दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।